नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम तक का सफर ऐसे ही तय नहीं किया। काफी संघर्ष, काफी मेहनत करके वो यहां तक पहुंचे और आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि कैसे आरएसएस से लेकर उनका यहां तक का सफर तय हुआ, कितनी चुनौतियां उनके सामने आई। देश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद बड़ा नाम किसी का आता है तो वो है पीएम मोदी। जी हां, 2014 के बाद पीएम मोदी ने पार्टी पर जिस तरह से और दिया है, जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, उससे पार्टी और ज्यादा विकास करती गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पीएम मोदी आज कैमरे के सामने बड़े ही बेबाकी से नजर आते हैं, वही पीएम मोदी एक वक्त में कैमरा देखकर दूर भागते थे और पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से भी कतराते थे। आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे पीएम मोदी का वो सियासी सफरनामा जिसके बारे में आप अभी तक जानते नहीं होंगे। गुजरात के एक छोटे से शहर के लड़के से लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली नेता बनने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफर असाधारण रहा। 1950 में गुजरात के वडनगर में एक सामान्य परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रचारक के रूप में प्रशिक्षण लिया और हिंदू राष्ट्रवाद, संगठनात्मक अनुशासन और लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ने की आजीवन प्रतिबद्धता को आत्मसात किया। नरेंद्र मोदी की पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1971 में हुई, जब उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के समर्थन में एक जनसंघ के विरोध में प्रदर्शन में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया गया। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद वह एक पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक बन गए, जिसने आरएसएस और अंततः भाजपा दोनों के भीतर उनके उदय का मार्ग प्रशस्त किया। आपातकाल के दौरान पीएम मोदी ने प्रतिरोध के आरएसएस संदेश को सक्रिय रूप से फैलाया और अलग अलग पहचान धारण कर गिरफ्तारी से बचने में भी वो कामयाब रहे थे। कई बार गिरफ्तारी भी होती नजर आई थी, लेकिन उससे वो बच गए थे। 1978 में उन्हें आरएसएस का संभाग प्रचारक नियुक्त किया गया, जो सूरत और वडोदरा में गतिविधियों की देखरेख करते थे। 1989 में वह आपातकाल के दौरान आरएसएस की भूमिका पर शोध और लेखन करने के लिए दिल्ली चले गए। बाद में 1985 में उन्हें भाजपा में शामिल किया गया। पीएम मोदी उस समय भाजपा में शामिल हुए थे जब पार्टी अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक युवा कार्यकर्ता के रूप में मोदी गुजरात और उससे बाहर भाजपा के विस्तार के लिए अभियानों के आयोजन में शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने 1987 में अपनी पहचान तब बनाई जब उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा के अभियान को अव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टी को निर्णायक जीत मिली और उन्हें भाजपा की गुजरात इकाई के संगठनात्मक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम जन्मभूमि आंदोलन और 1991-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा के दौरान वरिष्ठ नेताओं के लिए लॉजिस्टिक संभालने से मोदी ने एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की जो विचारधारा को व्यवहारिक राजनीतिक मशीनरी के साथ मिश्रित कर सकता था। 90 के दशक की शुरुआत भाजपा के लिए भी परिवर्तनकारी थी और 1984 में सिर्फ 2 लोकसभा सीटों से जीत हासिल करने से लेकर पार्टी के उत्थान में मोदी एक अटल स्तंभ थे। उन्होंने अक्सर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और अपनी राजनीतिक संदेशों को तेज करने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया। पीएम मोदी को बड़ा राजनीतिक अवसर 2001 में मिला, जब भाजपा नेतृत्व ने तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की गुजरात सरकार से असंतोष के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ। यह नियुक्ति एक निर्वाचित सरकार के नेता के रूप में उनके निरंतर कार्यकाल की शुरुआत थी।
इस बदलाव ने एक अलग शैली के नेता के आगमन की घोषणा की, जो निर्णायक थे, अपनी छवि को लेकर सचेत थे और विकास को एक कहानी के रूप में उपयोग करने पर केंद्रित थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे और 2001 में उन्हें मौका मिलता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 वर्षों से अधिक समय तक उन्होंने कुर्सी संभाली। मोदी ने गुजरात मॉडल को परिभाषित किया, जो एक निर्णायक ढांचागत विकास, उद्योग, ऐसी नीतियों और हाई प्रोफाइल निवेश शिखर सम्मेलनों द्वारा चिन्हित है। 2013 तक मोदी कांग्रेस नीति यूपीए को चुनौती देने के लिए एक मजबूत चेहरे की भाजपा की तलाश के बीच राष्ट्रीय पसंद के रूप में उभरे थे। उनके संगठनात्मक अनुभव, व्यक्तित्व, कौशल और गुजरात में सफलता ने उन्हें एक बढ़त दी और 2014 के आम चुनाव में भाजपा को एक अभूतपूर्व जीत दिलाई, जिससे भाजपा 3 दशकों में पहली एकल बहुमत वाली सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी को एक विशाल राजनीतिक हस्ती के रूप में स्थापित करने के अलावा इसमें गठबंधन युग की अनिश्चितता से भी एक निर्णायक बदलाव लाया और भारतीय राजनीति में एक नई दिशा स्थापित की। राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में मोदी के उदय को भाजपा की अपनी यात्रा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसी पार्टी के रूप में संघर्ष करने से लेकर भारतीय राजनीति में प्रमुख शक्ति बनने तक मोदी इस विकास के एक गवाह और वास्तुकार दोनों रहे। साल 2014 के बाद पीएम मोदी को अब सिर्फ एक भाजपा नेता के रूप में नहीं देखा जाता, वह पार्टी की केंद्रीय शक्ति थे और पार्टी ने उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अपनी पहचान और कहानी को फिर से गढ़ा। डिजिटल अभियानों से लेकर हाई वोल्टेज रैलियों तक यह भाजपा के सबसे शक्तिशाली वोट कैटर वो बन गए। 2014 की ऐतिहासिक जीत से पहले भी नरेंद्र मोदी राज्य स्तर पर भाजपा के सबसे भरोसेमंद वोट मेंटर में से एक के रूप में उभरे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल पार्टी को लगातार 3 विधानसभा चुनाव 2002, 2007 और 2012 में जीत दिलाई, लेकिन मजबूत नेतृत्व, विकास संदेश और हिंदुत्व के लामबंदी पर आधारित भाजपा के चुनावी खाके को भी आकार दिया। उनके अभियान अक्सर गुजरात से परे तक फैले। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की मदद करने से लेकर हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तक 2014 के बाद मोदी की उपलब्धि भाजपा की चुनावी मशीनरी के साथ लगभग पर्यायवाची हो गई। उनके व्यक्तिगत अभियान, सटीक संदेश और सीधे मतदाताओं से जुड़ने की क्षमता ने पार्टी को अपने पारंपरिक गढ़ों से बहुत दूर के राज्यों में भी जीत हासिल करने में मदद की। 2017 और फिर 2022 में उत्तर प्रदेश में जीत से लेकर महाराष्ट्र, हिंदी भाषी राज्यों और असम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने तक मोदी की पहुंच को ही बार बार भाजपा के पक्ष में तराजू झुकाने वाला माना जाता है। 75 वर्ष के होने पर पीएम मोदी की वडनगर की गलियों से साथ और लोक कल्याण मार्ग तक की यात्रा सिर्फ एक प्रधानमंत्री की नहीं बल्कि भाजपा के सबसे कद्दावर नेता की भी, जो 1980 के दशक के हाशिए से लेकर आज भारत की राजनीति के केंद्र तक पार्टी के उत्थान का दर्पण है। मैंने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैमरा टीवी को लेकर। दरअसल एक वक्त वो भी था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्रकारों से डरते थे, उनके सवालों का जवाब नहीं देते थे, कैमरे पे आने से बचते थे, लाइमलाइट से बचते थे। लेकिन 2014 के बाद तस्वीरें धीरे धीरे पलटने लगी और आज आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कितना आत्मविश्वास और कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।